गाइस, ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट। सब कुछ अचानक उस दिन बदल गया जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस एज ने कुछ ही दिनों में पूरी मानव जाति को बर्फ के अंदर जमा दिया। लोग इस घटना के लिए तैयार नहीं थे। वे जम गए और मर गए। ठंडा मौसम इस क्रूल नए वर्ल्ड की अकेली समस्या नहीं थी। जो चीजें पहले आम और सबके लिए आसानी से मिलती थीं, वे अब सबसे बड़ी कीमती बन गई। इसे पाने के लिए बचे हुए लोग अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार थे। आइस एज की शुरुआत के 28 हफ्तों बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक अजीब जगह देखी। उसने चारों तरफ नजर डाली, बोला, शायद इस जगह को अब तक किसी ने नहीं देखा है। उसे उम्मीद है कि इसे यहां से उसे खाने का सामान और फ्यूल मिलेगा, जो अब कीमती बन चुके थे। शहर बर्फ के नीचे दबे हुए थे। बर्फ इतनी मोटी थी कि उस पर चलना संभव लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बर्फ पर कदम रखा और फिसलने लगा, सब कुछ बिगड़ गया और अचानक दरारों की टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। मेन कैरेक्टर घबराकर चारों तरफ देखने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वह कुछ समझ भी नहीं पाया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह नीचे गिरने लगा। गिरते समय हमारे मेन कैरेक्टर ने कोशिश की बचने की, पर वे नीचे गहरी दरार में गिर गया। उसने अपनी किस्मत को कोसा और सोचा कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट वह बर्फ से ढके एक सुपरमार्केट की छत पर गिरा। उसने राहत की सांस ली और कहा, वह मरते मरते बचा। फिर हम किसी क्रीचर को देखते हैं। उस क्रीचर का नाम व्हाइट स्किन है। जैसे ही मेन कैरेक्टर की नजर उस क्रीचर पर जाती है, वह भागने लगता है। अचानक से नुकीली आइस उस क्रीचर पर गिर जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने देखा, अचानक से बहुत सारे पत्थर हमारे मेन कैरेक्टर पर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को, जिसकी साइड में एक पैरासाइट टाइप का एक क्रीचर है, वो अपनी किसी तरह की पावर को यूज करता है। फिर हम देखते हैं, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह चौंक कर देखता है कि उसकी एक आंख नीली हो चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं दिन में सपने देख रहा हूं? फिर हम देखते हैं, मेन कैरेक्टर के नेक पर देखते हैं। मेन कैरेक्टर को पता भी नहीं है कि उस क्रीचर ने उसकी बॉडी में एंटर कर लिया है। वह सब कुछ भूलने की कोशिश करता है और वह घर लौटने का फैसला करता है। उसे बर्फ में पड़ा एक चॉकलेट दिखता है। वह खुश हो जाता है कि कम से कम आज वह खाली हाथ नहीं जाएगा। कुछ मिनट बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां वह रहता है। वह देखता है कि क्योंकि शहर का बड़ा हिस्सा बर्फ में दबा हुआ है, घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यह गलियारा। हर दिन वह सोचता है, पता नहीं यह जिंदगी कब तक चलेगी। लेकिन बाहर की हालत से कंपेयर करें तो इमारत के अंदर भी हालात बहुत खराब है। जब डिजास्टर स्टार्ट हुआ तो कई लोग इस इमारत में फंस गए। अब लिमिटेड सप्लाई के कारण वह सोच भी नहीं सकता था कि लोग क्या करेंगे। इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है कि लोग अपनी हदें पार नहीं करेंगे, उसने सोचा। ऐसा लगता है उन लोगों ने अभी पेट्रोलिंग करना शुरू नहीं किया है। वह जल्दी घर जाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि लोग उसे देख लें, वह दरवाजे पर नॉक देता है। शाओमिंग नाम की लड़की तुरंत दरवाजा खोलती है। प्रोटेगनिस्ट चौंक के बोलता है, शाओमिंग, तुमने दरवाजा इतनी जल्दी क्यों खोल दिया? क्या तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था? वह अंदर आता है और शाओमिंग उसे गले लगाकर कहती है, मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहती थी। प्रोटेगनिस्ट शर्माते हुए कहता है, शाओमिंग, तुम्हें दरवाजा ठीक से लॉक करना चाहिए। वह सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती है, क्या दरवाजा लॉक करना मुझसे ज्यादा जरूरी है? प्रोटेगनिस्ट उसे चॉकलेट दिखाता है। शाओमिंग पूछती है, ये क्या है? प्रोटेगनिस्ट कहता है, चॉकलेट है। शाओमिंग खुशी से प्रोटेगनिस्ट को गले लगाती और किस करती है और कहती है, तुम सबसे अच्छे हो। फिर शाओमिंग पूछती है, क्या तुम सिर्फ एक चॉकलेट ही लाए? प्रोटेगनिस्ट कहता है, मुझे बस यही एक मिली। इसे लाने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा। इसे जल्दी खा लो। लेकिन फिर उसकी नजर अपने बैग पर जाती है और वह उदास हो जाता है। प्रोटेगनिस्ट दूसरे कमरे में जाकर आग के पास बैठ जाता है। वह सोचता है, अब क्या करें? कई दिनों से उसे सही खाना नहीं मिल पा रहा है। सोचता है, क्या हमें वे बीज खा लेने चाहिए जो हमने इकट्ठा किए थे? लेकिन अगर वे बीज खा लिए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा चलता रहा तो सब खत्म हो जाएंगे। उसने उस जानवर के मांस की ओर देखा जो उसका पीछा कर रहा था। उसने सोचा, अगर यह मांस जहरीला नहीं है तो शायद इमारत के लोग इसे खाकर बच सकते हैं। कम से कम इस जानवर का मीट आग जलाने के लिए अच्छा फ्यूल है। वे इस फ्रोजन वर्ल्ड में ठंड से नहीं मरेंगे। उसने तारीख पर नजर डाली और महसूस किया, आज वैलेंटाइन डे है। वह पूरी तरह से इसे भूल गया था,
वह जल्दी से लिविंग रूम में भागा और बोला, शाओमिंग, सॉरी मैं भूल गया था। शाओमिंग कहाँ गई? तभी प्रोटैगनिस्ट को दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी। यह दस्तक जानबूझकर दी गई है। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी गर्लफ्रेंड शाओमिंग है। उसने सोचा, शाओमिंग वह बाहर क्यों है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक किसी ने उसके चेहरे पर जोर से बेट मार दिया। चोट की वजह से वो एक तरफ गिर गया। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक सुनहरे बालों वाले आदमी के गले लगे खड़ी है। खून से लथपथ और दर्द में कराहते हुए प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, शाओमिंग, तुमने मुझे धोखा देकर उसका साथ क्यों दिया? उसने जोर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक चॉकलेट के टुकड़े से बेवकूफ बना सकते हो? उसने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने सारा खाना कहाँ छिपा रखा है? शाओमिंग चीखते हुए बोली, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोल सकते हो। मुझे तो लगता है तुम अब इंसान भी नहीं रहे। गाइस ऐसे टाइप की लड़कियों से दूर रहा करो, तुम्हारा भी काट देगी। बैक टू द वीडियो। फिर वह सुनहरे बालों वाले आदमी प्रोटैगनिस्ट के करीब आया। उसने एक दोस्त होने का दिखावा करते हुए कहा, इस दुनिया में सिविलाइजेशन नहीं, जंगल का कानून चलता है। उसने गहरी आवाज में कहा, जो कमजोर होता है उसके पास दो ही रास्ते हैं, ताकतवर पर निर्भर रहो या फिर उनका शिकार बन जाओ। मुस्कुराते हुए उसने अपने शब्दों को खत्म किया। सुनहरे बालों वाले आदमी गुस्से से बोला, प्रोटैगनिस्ट से कि तुम मुझे अपना सारा खाना दे दो, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने साफ मना कर दिया। सुनहरे बालों वाले आदमी बोलता है, तूने ताकतवर लोगों पर निर्भर होने से भी इनकार कर दिया, अब तू हमारा शिकार बनेगा। जब प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए पूछा, तुम लोग क्या करने वाले हो? तो जवाब में उन्होंने गोल्फ क्लब से उसकी टांग तोड़ दी। फिर बिना किसी दया के उसके चेहरे और बाजुओं पर वार करने लगे। सुनहरे बालों वाले आदमी के लोग उस पर बार बार हमला करते रहे, जब तक कि प्रोटैगनिस्ट की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया। सुनहरे बालों वाले आदमी के साथ के लोग बोलते हैं, बॉस, पूरे घर में ढूंढने के बाद हमें सिर्फ सड़ा गला खाना मिला। सुनहरे बालों वाले आदमी ने बोला, अगर खाना ना हो तो कमजोर लोगों को खाना बना दो। प्रोटैगनिस्ट का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। उसे ख्याल आया, क्या ये आखिरी चीज है जो मैं देखना चाहता था? उसने सोचा, अगर मुझे एक और जिंदगी मिलती तो मैं इसे बदल देता। अचानक उसने खुद को किसी दूसरी जगह पर पाया। उसकी आंखें खुलीं। वह डर के मारे उछल पड़ा और हैरानी से सोचने लगा, ये हो क्या रहा है? जब उसने अपने शरीर को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई है। लेकिन फिर उसे याद आया, पर मैं तो मर चुका था। अब वह खुद को उस दिन से 24 घंटे पहले पाता है जब ग्लोबल आइस एज की शुरुआत हुई थी। उसने देखा, पुलिस ने भीड़ को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। वहीं अमीर लोग अपनी खास पार्टियों का मजा ले रहे थे और गैंग्स अंधेरी गलियों में गुप्त सौदे कर रहे थे। पूरा शहर आने वाली तबाही से बेखबर था, सिवाय एक इंसान के। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अचानक आकाश में एक ऑनरोरा देखा। यह नज़ारा सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। लोग फोटो लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जानता था ये आइस एज की शुरुआत का संकेत है। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि कॉल शाओमिंग की थी। उसको शाओमिंग की वह बातें याद आने लगीं जब उसने अपने आप को कमजोर और दूसरों पर निर्भर महिला कहा था। प्रोटैगनिस्ट ने फोन उठाया और शाओमिंग ने पूछा, क्या तुम अभी भी ओवरटाइम कर रहे हो? क्या तुमने ऑनरोरा देखा? आसमान में कितना खूबसूरत है। अचानक उसने बोल्ड होकर पैसे मांगते हुए कहा, मेरा क्रेडिट कार्ड पहले ही मैक्स हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब समय आ गया है कि हम अब ब्रेकअप कर लें। वह कहने लगा, हमें अब एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। शाओ मिंग हैरानी से बोली, तुम ये सब क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दिया। जब उसको दूसरी जिंदगी का मौका मिला है, उसने सोचा, ऐसी महिलाएं जो किसी को चोट पहुंचा सकती हैं, इस आने वाली आइस एज में जमकर मरेंगी।